इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट टू फ्रंट वॉर से लिंक्ड है जो भारत आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के सामने फेस कर रहा है। अब हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पिछले इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नवने सर ने टू फ्रंट वॉर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि आप में से कुछ लोगों को सही भी लग सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट अप्रोच अपनाई है, जबकि आप में से कुछ लोग उनकी स्टेटमेंट से डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं और इसके लिए आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, हम वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि भारत आज की डेट में टू फ्रंट वॉर यानी एक ही समय में चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के साथ युद्ध की स्थिति को फेस कर रहा है और अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि चाइना भी उसमें कूद जाए या फिर अगर हम चाइना के साथ वॉर में एंटर होते हैं तो पाकिस्तान उसमें कूद सकता है। और जो भारत की आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग तैयारियां कर रही हैं। पिछले कई दशकों से हम देखा करते थे कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता था उसके ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर डोकलाम और जो गलवान घाटी का घटना हुई थी उसके बाद से भारतीय सेना ने अपने काफी रिसोर्सेज को चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डाइवर्ट कर दिया है और वहां पर भी हैवी वेपन्स, आर्टिलरी, टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स ये सब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो आपके मन में भी कभी जरूर आया होगा कि अगर कल को यानी ठीक एक दिन के बाद चाइना और पाकिस्तान ये दोनों डिसाइड कर लें कि ये एक साथ भारत के ऊपर हमला करेंगे और ये जो टू फ्रंट वॉर का खतरा भारत के ऊपर है ये ठीक एक दिन बाद यानी कल हमारे सर के ऊपर आ जाए तो उस केस में क्या भारत जीत पाएगा या फिर हार जाएगा। अब इस बारे में हम क्या सोचते हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो भी ऐसे व्यक्ति के सामने जिन्होंने इंडियन आर्मी को सालों तक लीड किया हो और आर्मी चीफ के तौर पर देश को सर्व किया हो, ऐसा ऑफिसर क्या राय रखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो सर्विंग आर्मी चीफ या फिर सर्विंग जनरल्स होते हैं वो हमेशा इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि देश को एनिमी से बचाने के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और तैयार हैं। लेकिन जो रिटायर्ड आर्मी चीफ्स होते हैं या फिर रिटायर्ड जनरल्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, इसलिए जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसका काफी वजन होता है। और इस बार भारत के रिटायर्ड आर्मी चीफ यानी एक्स आर्मी चीफ मेजर MM नवने ने जो स्टेटमेंट दी है टू फ्रंट वॉर को लेकर वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल भारत के रिटायर्ड जनरल MM नवने सर ने टू फ्रंट वॉर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि भारत टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक समय के ऊपर नहीं लड़ सकता है और इसमें भारत हार सकता है। दरअसल न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक कन्वर्सेशन सीरीज स्टार्ट की है। उसमें पिछले इंडियन आर्मी के चीफ MM नवने सर को इन्वाइट किया गया था और वो वहाँ पर भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले थे। और इसी दौरान जब रिटायर्ड आर्मी चीफ नवने सर नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे थे उस समय भारत के सामने टू फ्रंट वॉर को लेकर उन्होंने एक बहुत ही ह्यूज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि टू फ्रंट थ्रेट और टू फ्रंट वॉर दोनों अलग अलग चीजें हैं। टू फ्रंट थ्रेट इशारा करता है जो चाइना और पाकिस्तान आज की डेट में भारत की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे हैं उस तरफ, भारत के लिए जो चुनौतियां पैदा कर रहे हैं उसकी तरफ। जबकि टू फ्रंट वॉर का मतलब है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों बॉर्डर्स के ऊपर एक साथ भारत के ऊपर हमला कर दें। जनरल नवने ने इसके आगे कहा कि भारत के सामने इस समय टू फ्रंट थ्रेट बहुत ही भरपूर है, लेकिन भारत पाकिस्तान और चाइना के साथ एक समय के ऊपर टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना चाहता है। भारत इसको अवॉइड करना चाहता है क्योंकि आज तक जिन भी देशों ने टू फ्रंट वॉर लड़ा है उसमें वो कभी नहीं जीते हैं। यानी अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ता है तो भारत हार जाएगा। भारत के लिए जीतना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इस तरह के दो फ्रंट के ऊपर हमला होने के केस में आज तक कोई भी देश इससे पहले नहीं जीता है। रिटायर्ड जनरल MM नवने सर ने आगे कहा कि अगर इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी लानी है, शांति लानी है तो हमें डिप्लोमेसी के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कूटनीति के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। यानी पीस लाने के लिए वॉर एक ऑप्शन नहीं है बल्कि भारत को डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो युद्ध होता है वो बस आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बल्कि पूरे देश की उसमें जिम्मेदारी बनती है। सभी नागरिकों का अपना अपना रोल होता है। इसके साथ ही 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि जब हम उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे और हमने बांग्लादेश खड़ा कर दिया था उस समय चाइना ने भारत के ऊपर हमला नहीं किया और चाइना ने अपने ट्रूप्स भारत के बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइज नहीं किए क्योंकि हम रशिया के पास गए थे और हमने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और इंदिरा गांधी जी तुरंत ही रशिया के पास चली गई थी। इसके साथ ही नवने सर ने इस तरफ इशारा किया कि सेम उसी तरह से अगर भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की चुनौती आती है
तो अभी की सरकारों को भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाली अप्रोच को अपनाना चाहिए जो उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान किया था, यानी एक देश के साथ युद्ध लड़ना और दूसरे देश के ऊपर बाकी देशों की मदद से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना और टू फ्रंट के ऊपर लड़ाई को अवॉइड करना। यानी अगर हम चाइना के साथ युद्ध में हैं तो बाकी देशों की मदद से अमेरिका, ब्रिटेन या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की मदद से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि पाकिस्तान इस युद्ध में ना कूदे, और अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में हैं तो फिर रशिया या फिर अमेरिका की मदद से चाइना के ऊपर इस चीज का प्रेशर डाला जाए कि चाइना उस युद्ध में ना कूदे, और ऐसा करके भारत की सरकार टू फ्रंट के ऊपर वॉर को अवॉइड कर सकती है। वरना अगर भारत किसी भी समय टू फ्रंट वॉर में घुसता है, यानी पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के साथ एक साथ युद्ध में लड़ता है, भारत के ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर एक साथ हमले होते हैं, तो भारत को डिफेंड करना काफी मुश्किल हो जाएगा और ये एक तरह से भारत के लिए इम्पॉसिबल बन जाएगा। वैसे टू फ्रंट वॉर को लेकर जो हमारे एक्स आर्मी चीफ और रिटायर्ड जनरल MM नरवणे सर ने ये सारी स्टेटमेंट दी है और अपने जो व्यू पास किए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनकी सोच बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।